मुझे बंधक बनाया जी। बंधक बनाने के बाद उन्होंने मारा शराब पी करके 25,000 रुपये ले लिए, चैन छीन ली और उसके बाद उन्होंने कहा तुमने ये गलत किया, हम ब्राह्मण हैं, तुम यादव हो, यादव जाति के हिसाब से तुम्हें यहाँ नहीं आना था कथा कहने के लिए। क्या हुआ था? यही कि हम जात के यादव हैं। हाँ। तो हम कथा के बोलने लायक के काबिल नहीं है, हम नहीं बोल सकते, शूद्र में आते हैं, इसलिए तुम ब्राह्मणों के गांव में आके कथा क्यों कहिए। बस यही मुख्य उद्देश्य था उन लोगों का। मांग हम ये करते हैं कि मतलब जो न्याय है और जो मतलब जो है जिन लोगों ने हमारे साथ बदतमीजी की, हमारी चोटी काटी, तो हमारा तो एक तरह का मर्डर हो गया, हमारे बच्चे और हम मतलब जो है मरे के समान है, चलते फिरते बदबूत है, क्योंकि समाज में मतलब जो है मुंह दिखाने लायक नहीं रखा उन्होंने। कौन लिखा है? रामचरितमानस कौन लिखा है? वो एक उनका इतिहास है जो मारे उनको, एक रामायण को ग्रंथ लिखे हैं, आन का छीन करके, आन का छोड़ करके अपने राजा बने हैं। पूरी घटना का जिम्मेदार किसको मानते हैं दादा? आखिर क्यों ऐसा व्यवहार किया गया? ये तो शासन सत्ता पर चल रहा है, नहीं अभी उनके ऊपर जाइए, बुलडोजर गिराइए, उनको रास्ता लगवाइए उनके ऊपर, तब माने कि नहीं आप न्याय कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि वो सीधे भारतीय जनता पार्टी के गुंडे थे जो कथावाचकों के ऊपर गलत दुर्व्यवहार किया है, और दुर्व्यवहार ही नहीं, उनको सरेआम एक पूरे समाज में बेइज्जत करने का काम किया गया है। कथावाचकों के साथ व्यवहार किया गया है, पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? ये पूरा मामला बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये योगी जी और मोदी जी के जो है वर्चस्व पे, उनके सब पे ये काम हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। हम बात करने जा रहे हैं जो भागवत कथा में मारपीट की गई थी कथावाचकों के साथ। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में मौजूद हमारे साथ उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे। ऋषभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ मांगे आपकी थी? अरे भाई, हम बता तो चुके हैं, वीडियो देख लो आप, उसमें मुझे बंधक बनाया जी। बंधक बनाने के बाद उन्होंने मारा शराब पी करके 25,000 रुपये ले लिए, चैन छीन ली और उसके बाद उन्होंने कहा तुमने ये गलत किया, हम ब्राह्मण हैं, तुम यादव हो, यादव जाति के हिसाब से तुम्हें यहाँ नहीं आना था कथा कहने के लिए। कथा कितने दिन आप लोगों ने वहाँ भी की है? इससे पहले गए थे, जानकारी नहीं दी थी हम लोग कौन है? नहीं, उन्हें पता था या नहीं मुझे नहीं पता। दूरी हमारी 15 किलोमीटर दूरी है। हाँ, पता तो उनको था, उन्होंने जानबूझ करके ये सब कुछ किया है। पुलिस के द्वारा 4 लोगों को कार्रवाई की गई है। क्या आपको लग रहा है आप लोग न्याय के लेकर आप क्या मांगे आप लोगों की ऐसी हैं? अब हम तो ये मांग रहे हैं, जो और लोग भी हैं, अभी तो और लोग भी हैं पकड़ने के लिए, अब और लोग पकड़े जाएंगे तब देखेंगे। कितने लोग थे आप लोगों के साथ घटना हुई? कितने लोग थे करीब वहाँ पे? 50-60 लोग थे। बताया जब लोग पेशाब भी किया गया आप लोग के साथ, तो क्या मांगे आप लोगों के? अखिलेश से मिले, क्या कुछ कहा अखिलेश जी ने? अखिलेश जी ने क्या कुछ कहा? सब कुछ किया। संतुष्ट हैं, जो कार्रवाई हुई है उसके लिए हम संतुष्ट हैं। अपना नाम बता दीजिए। हमारा शमसी यादव है नाम। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन यही घटना जो आप देख रहे हैं वही घटना हुई थी, वही सत्य है। बता दीजिए क्या चीज क्या हुआ था? यही कि हम जात के यादव हैं। तो हम कथा के बोलने लायक के काबिल नहीं है, हम नहीं बोल सकते, शूद्र में आते हैं, इसलिए तुम ब्राह्मणों के गांव में आके कथा क्यों कहिए। बस यही मुख्य उद्देश्य था उन लोगों का। तो आप लोग क्या कुछ करा था? तो उनको तो पता उनको पता, मतलब जय बाबा लोगों को पता था, उन लोगों ने, जब कुछ लोगों को नहीं पता होता है, नई बाजार लोगों ने, नए लोगों ने ये किया हमारे साथ। अरे पोस्टर बैनर लगते हैं बकायदा, जी नाम जी पता जी, लगता हाँ, है। तभी तो उन्होंने देखा कि मतलब ये तो यादव हैं, और बाद में जब कथा हुई तब उन्होंने ये हमारे साथ किया। आप लोग क्या मुड़वाया गया? सिर बढ़वाया उन्होंने, सिर काट दिया, बेनी हमारी काट दी, और बोले कि आज से आप मतलब जो कथा कहने नहीं है, मतलब जो आप कथा नहीं कह सकते हो। आप लोग जी जी, सामान भी रख लिया गया कुछ? जी सब सामान रख लिया, हारमोनियम, ढोलक, तबला जो भी था हमारे पास, आर्गन था। हम लोग चार लोग क्या थे। मांग आप लोगों की है? क्या चाहते हैं आप? कुछ नहीं, हमको न्याय चाहिए सर। अखिलेश यादव से मिले हैं, कैसा आश्वासन जो दिया है? क्या उन्होंने कहा कि हम लोग जो है नया तो मिलेगा, देखो हम क्या आश्वासन दिया आपको? यही कहा कि मतलब जो है ठीक है, आपके साथ जो है जो हुआ है उसके मतलब जो है लिए हम आपको, कितने साल से कथा कह रहे हैं आप? हमें तो 3 साल होंगे, जो हमारे गुरु जी हैं वो आचार्य जी, वो उनको 14 साल। आगे का क्या प्लान है आप लोगों का? आगे अब देखो, मतलब जो है हम तो होपलेस हो चुके हैं, मतलब जो हमें तो टूट चुके हैं, मरे के समान हो चुके हैं हम। देखो भगवान क्या करता है हमारे साथ। बताइए, आप लोग जो ये चीजें हुई, इसमें 4 लोग की गिरफ्तारी हुई है, अभी आप क्या मांग करते हैं? इसके अलावा मांग हम ये करते हैं कि मतलब जो न्याय है और जो मतलब जो है जिन लोगों ने हमारे साथ बदतमीजी की, हमारी चोटी काटी, तो हमारा तो एक तरह का मर्डर हो गया, हमारे बच्चे और हम मतलब जो है मरे के समान है, चलते फिरते बदबूत है, क्योंकि समाज में मतलब जो है मुंह दिखाने लायक नहीं रखा उन्होंने। बस यही बात है। तो आप लोगों को रात भी काफी जी 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 जी, क्या लगता है नहीं पहले से कोई। आधार कार्ड का भी सनातन इसकी इजाजत नहीं देता, जो आप लोग जो है जैसे हाँ, यही कह रहे थे वो लोग। जी, तो
कि आपको लगता है कि इजाजत नहीं है? नहीं, क्यों नहीं, मतलब जो हमारे मतलब जो है जो कथा जो व्यास थे वो यादव थे, सुनने वाले जो परीक्षित थे वो भी यादव थे, और हमारे जो जिसने लिखा मतलब जो है वेद व्यास जी मतलब जो है वो सभी यादव ही थे। तो हम लोगों के कथावाचकों के साथ जिस तरीके से इटावा में व्यवहार किया गया है, पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं दादा? बता दे, बहुत बुरा किए हैं, ऐसा करना भी नहीं चाहिए, मगर जो किए हैं ना उनको खुद ज्ञान नहीं है कथा बाँचने का। अगर उनको ज्ञान होता कथा बाँचने का तो वो दूसरे पर ऐसा कर्म नहीं करते, ऐसा नहीं बात उठाते, ऐसा मारते पीटते नहीं। आप जानते हैं वाल्मीकि रामायण कौन लिखा है? कौन लिखा है? रामचरितमानस कौन लिखा है? वो एक उनका इतिहास है जो मारे उनको एक रामायण को ग्रंथ लिखे हैं, आन का छीन करके, आन का छोड़ करके अपने राजा बने हैं। पूरी घटना का जिम्मेदार किसको मानते हैं दादा? आखिर क्यों ऐसा व्यवहार किया गया? ये तो शासन सत्ता पर चल रहा है, नहीं अभी उनके ऊपर जाइए, बुलडोजर गिराइए, उनको रास्ता लगवाइए उनके ऊपर, तब माने कि नहीं आप न्याय कर रहे हैं। जो कथावाचक है काफी ज्यादा डरे हुए हैं, कहना है भैया हमने अपने प्रोग्राम आगे कैंसिल कर दिए, उनको डर लग रहा है बहुत ज्यादा। अरे मैं गोंड बिरादरी से मैं कथावाचक हूँ, आइए गोंड बिरादरी में। गोंड बिरादरी का एक अलग ग्रंथ है। गोंड बिरादरी ने हमारे ही ऊपर तो इन लोगों ने राज किया है। गोंड बिरादरी के ऊपर ने तो छीन करके राज करना सीखे हैं ये लोग, बस छीनना चाह रहे हैं हर किसी को। क्या नाम है आपका? जी, मैं साहिल नाम पड़ेगा मेरा, साहिल खान, जो कि एक मैं मुस्लिम समुदाय से बिलोंग जो करता हूँ। व्यवहार किया कथावाचकों के साथ, क्या कहेंगे कि क्या कार्रवाई की मांग करेंगे? देखिए, सरासर भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे, और मैं ये कहूँगा कि वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के गुंडे थे जो कथावाचकों के ऊपर गलत दुर्व्यवहार किया है, और दुर्व्यवहार ही नहीं, उनको सरेआम एक पूरे समाज में बेइज्जत करने का काम किया गया है। तो कथावाचकों के साथ बहुत ही गलत किया गया है, और इसके लिए हमारी समाजवादी पार्टी और मैं खुद कथावाचकों के साथ समकक्ष खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। नाम है आपका? जितेंद्र यादव। जितेंद्र, जिस तरीके से इटावा में कथावाचकों के साथ व्यवहार किया गया है, पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? ये पूरा मामला बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये योगी जी और मोदी जी के जो है वर्चस्व पे, उनके सह पे ये काम हो रहा है। कथावाचक बहुत डरे हुए, उनका कहना है आगे भागवत नहीं करेंगे, जो उनके कार्यक्रम थे उन्होंने कैंसिल कर दिए हैं। क्या आपको लग रहा है उनको न्याय कैसे दिलाएंगे आप लोग आगे? अब ऐसा करें कि योगी और मोदी जी मिलकर के संविधान में परिवर्तन कर दें, जैसे 370 में परिवर्तन किए हैं, धारा 300 कश्मीर में बदल दिए संविधान, उसी तरह यहाँ भी संविधान बदल दें कि सिर्फ एक जाति के लोग जो है कथा करेंगे और पूरा हिंदुस्तान सुनेगा। क्या यादव लोगों को भागवत करने का, कथा करने का अधिकार नहीं है? क्या नहीं देता हमारा संविधान अधिकार? क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल संविधान अधिकार देखा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नीतियां सारे ब्राह्मण समाज हो, मुस्लिम समाज हो, खासकर यादव और मुसलमान के पीछे पड़ी हुई है। तो ऐसा व्यवहार क्यों किया गया भाई? लोगों के साथ कथावाचक थे, कथा बांटने गए थे, उनके साथ मारपीट की गई, उनकी चोटी काटी गई, उनको मुड़वा दिया, उनका सर मुड़वा दिया गया। वो सिर्फ एक समुदाय यादव और मुस्लिम, यादव मुस्लिम दलित विरोधी सरकार है ये, और आज अखिलेश यादव जी ने साफ संदेश दे दिया है इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। इंशाअल्लाह 2027 में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे। अच्छा, कई लोगों को न्याय नहीं मिलेगा? जो मांगे लोग कर रहे हैं कि भाई भी 4 लोग पकड़े गए हैं, काफी ज्यादा लोगों ने हमको मिलकर मारा है, आप लोग इनके लिए और आगे क्या करने वाले हैं? पूरी पार्टी उनके साथ है, और आदरणीय अखिलेश जी ने, आप तो थे ही अंदर पार्टी कार्यालय के, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है पूरी पार्टी उनके साथ है, और पूरे उत्तर प्रदेश में वो आंदोलन करेगी अगर उन्हें न्याय नहीं मिला, और अखिलेश यादव जी और पूरी समाजवादी पार्टी उनके साथ है। दादा, क्या नाम है आपका? मैं चेयरमैन अतरौली, नगर पालिका अतरौली, अलीगढ़। जिस तरीके से इटावा में मारपीट की जाती है, उनको पेशाब उन पर किया जाता है, बहुत सारे उनको प्रताड़ित किया जाता है। अखिलेश यादव से मुलाकात की, आप लोग क्या सोच रहे हैं? ऐसा क्यों किया जा रहा है भाई? ये जो भी किया है ये बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है। इस तरीके की घटना कलाकारों के साथ जो की गई है बहुत ही निंदनीय है। इस तरीके की घटना से जो कलाकार हैं उनके साथ जो उनके मान सम्मान के साथ जो खिलवाड़ की गई है बहुत ही निंदनीय है। क्या भागवत करना कोई अपराध है जो ऐसा व्यवहार किया गया है? नहीं, भागवत करना अपराध नहीं है। भागवत कोई भी कर सकता है, जिसको ज्ञान है वो अपना ज्ञान अपने बांट सकता है, ऐसा नहीं है। अगर वो किसी अन्य जाति से थे, यादव जाति से थे या एससी जाति से थे, इस पूछ करके ये सब किया गया है तो ये बहुत ही गलत किया गया है। जब भागवत सुनने के लिए सारे समाज के लोग आ सकते हैं तो किसी भी समाज के लोग भागवत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान का नाम लेना कोई पाप है।
किसी भी समाज के लोग हों वो भगवान का नाम ले अच्छा, सकते जो हैं। कथावाचक है इनके द्वारा कहा गया है कि भैया हम आगे भागवत नहीं करेंगे, काफी ज्यादा आहत हो चुके हैं। अगर इन लोगों को न्याय नहीं मिलता, आप लोग उनके साथ खड़े होंगे, आगे क्या करेंगे आप लोगों के साथ? अगर इस तरीके की बात होती है, अगर इन लोगों को न्याय नहीं मिलता है तो जो राष्ट्राध्यक्ष जी का निर्देश होगा बिल्कुल खड़े रहेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, इटावा के गांव में एक कथा का आयोजन किया जाता है, जात यादव होती है। जैसे ही पता चलता है ब्राह्मण परिवार के ब्राह्मण गांव को, तो जो कथावाचक उनके साथ मारपीट करते हैं। मारपीट के साथ उनका सर मुड़ाया जाता है, उनको पेशाब भी की जाती है। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में जो कथावाचक थे अखिलेश यादव से मिलने के लिए आए थे, हमने उनसे बातचीत की। उन्होंने बताया किस तरीके से उनके साथ घटना घटित की गई है। उनमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि उनका सामान भी वहाँ पे गाँव पे रख लिया गया है। फिलहाल उनका कहना यही है कि उनके साथ जो घटना की गई, अभी 4 लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की है और भी काफ़ी लोग हैं जो पुलिस की पकड़ में आएंगे। फिलहाल दोस्तों, पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।